प्यारे मित्रों, नमस्कार, शुभ प्रभात। दोस्तों, पिछले दिनों एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने प्राणायाम रहस्य को खोला कि प्राणायाम उतना ही नहीं है जितना आप समझते हैं, उससे भी बहुत गहरा है और सूक्ष्म की तरफ इशारा किया। फिर मैंने पंच प्राणों की बात की और फिर उसकी शुद्धता कैसे हो इस पर बात की। उसमें कौन कौन से आसन जुड़े हुए हैं, लाभ दे सकते हैं और ज्यादा, इसकी मैंने बात की। मुझसे प्रश्न पूछा गया कि आपने ये सब तो बताया, लेकिन प्राणों की स्थिरता के बारे में जो आपने कहा कि जब प्राण आपका स्थिर हो जाता है, न श्वास आती है न जाती है, तब वह एटॉमिक हो जाता है। लेकिन उस प्राण को स्थिर कैसे करें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आज हम और सूक्ष्म की तरफ इशारा करेंगे। ये प्रक्रिया बहुत समझने जैसी प्रक्रिया है, ध्यान से सुने। अगर हम आसन के साथ अपने प्राणों की स्थिरता को साधने जाएंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है। इसमें बहुत साल लग सकते हैं। बड़े बड़े योगियों ने तपस्या की है इसके ऊपर और तब वो अपने प्राण को स्थिर कर पाए हैं। हां, प्राण अगर स्थिर हो जाए तो फिर आपके हाथ में बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। आप जहां चाहे अपने प्राण को स्थिर कर सकते हैं, रोग का निवारण कर सकते हैं, यहां तक कि मृत्यु पर विजय जिसे हम कहते हैं वो भी प्राप्त की जा सकती है। बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो मैंने कहा कि इसमें सालों लग सकते हैं साधने के लिए, तो फिर हमारे लिए फिर क्या उपाय हो सकता है कि हम अपने प्राण को स्थिर कर सकें और उसका लाभ ले सकें। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में प्राणायाम के विषय में जो बातें की हैं, थोड़ा आपका ध्यान उस तरफ मैं लेके चलूंगा और फिर उस प्रक्रिया को आप आराम से समझ पाएंगे। प्राणायाम में 4 प्रक्रियाएं, जिसे पतंजलि कहते हैं पूरक, रेचक, कुंभक। और कुंभक में 2 प्रकार, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। कुंभक का मतलब होता है रोकना, होल्ड करना। तो इस विषय में जो उन्होंने बात की है, तो पूरक का मतलब होता है कि आप श्वास को खींचते हैं, आप प्राण को खींचते हैं। रेचक, छोड़ते हैं, आप अपनी श्वास को छोड़ते हैं। कुंभक, आप उसे रोकते हैं। जब अंतर कुंभक की बात होगी तो हम पूरक यानी श्वास को लेंगे और उसे होल्ड करेंगे, तो यह हुआ पूरक। श्वास को छोड़ेंगे और होल्ड करेंगे, रोक लेंगे, तो इसे कहेंगे रेचक। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हम आसन तो कर ही नहीं सकते। अब अगर हम आसन नहीं कर सकते हैं तो हमारा ये पंच प्राण है, ये शुद्ध नहीं हो सकता क्या? नहीं, हो सकता है। उसके लिए भी और सूक्ष्म प्रक्रिया मैं आपसे कह रहा हूं। अब आप इसको समझ गए, पूरक, रेचक और कुंभक, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। तो अब इस प्रक्रिया को समझना आपके लिए आसान होगा। हमारा प्राण स्थिर करने के लिए जो सबसे बड़ी जो भूमिका बनती है वो बनती है हमारे ध्यान की। हम अपने ध्यान को जहां पर भी लेकर जाते हैं, शरीर का वो हिस्सा हमारा सक्रिय हो जाता है। हम कुछ भी ध्यान करेंगे, अपने काम केंद्र का ध्यान करेंगे तो काम केंद्र सक्रिय हो जाएगा। राम केंद्र का ध्यान करेंगे तो राम केंद्र सक्रिय हो जाएगा। हम अपने हृदय क्षेत्र का ध्यान करेंगे तो हृदय क्षेत्र सक्रिय हो जाएगा। तो हम प्राण के साथ अपने ध्यान को जोड़कर इस चीज को समझ सकते हैं और यही प्रक्रिया बहुत बड़ी प्रक्रिया बन जाती है। इसे कैसे करना है वो समझें। देखिए, जब आपकी श्वास स्थिर हो जाती है, ना आती है ना जाती है, तो हमारे भीतर एक स्थिति बनती है जिसे हम निर्विचार चित्त की अवस्था कहते हैं। और पतंजलि के योग सूत्र का अंतिम नियम जो है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधे। योग घटा यानी आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ। थॉटलेसनेस, आपके भीतर कोई विचार नहीं रहा। उसका श्वास से बड़ा गहरा संबंध है। अगर आपकी श्वास ना आए ना जाए और प्राण एक ही जगह स्थिर हो जाए,
उस अवस्था में आपके चित्त की अवस्था निर्विचार की अवस्था होती है। और जब ये निर्विचार की अवस्था होती है तो उस वक्त भाव की अवस्था गहन होने लगती है कि अब आपको भाव करना बड़ा आसान हो जाएगा। और ये भी बड़ी एटॉमिक प्रक्रिया है। जब आप किसी चीज पर विचार करते हैं तब बात और होती है, भाव करते हैं तो वो बहुत गहन प्रक्रिया हो जाती है। तो मैंने आपसे जो प्राणायाम, जब आप एक श्वास लेते हैं और वो भीतर आकर पंच प्राणों में विभाजित हो जाता है और शरीर में उसकी अलग अलग जगह नियुक्ति होती है, तब वो काम करता है, ऐसा मैंने आपसे कहा। तो अब इसे प्राण को स्थिर करने के लिए, उस जगह से संबंधित रोगों को हटाने के लिए एक प्रक्रिया आपको काम आ सकती है। उसे आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। लंबी सांस लीजिए और फिर उसके बाद उसे होल्ड करिए और उस जगह का ध्यान कीजिए जिस जगह आप उस प्राण को स्थिर करना चाहते हैं। वो कोई भी जगह हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि व्यान प्राण आपके शरीर के आउटर में रहता है, आपकी हड्डी, मांस, मज्जा और सारी नलिकाओं को खोलने के लिए, मांसपेशियों को स्वस्थ करने के लिए काम में आता है। तो आप उस वक्त जब आपने श्वास ली और आपने होल्ड की, तो आप अपने शरीर का आउटर एरिया, मीन्स जैसे मैंने कहा कि आप, ये आसन है आपका, आप इस आसन को, अधोमुख श्वान आसन को, तो आप सिर्फ उसका ध्यान भी अगर करेंगे कि जैसे आपने ये किया हुआ है और आपने अपने ध्यान को उस तरफ ले आया, होल्ड किया, तो होल्ड करते ही आपकी भाव की शक्ति प्रगाढ़ हो गई। और अब आप भाव करिए कि मेरा व्यान प्राण शुद्ध हो रहा है। और वो एक ही जगह पर अगर आपको रोकना है तो आप उसे किसी विशेष स्थान पर भी रोक सकते हैं। उस प्रक्रिया की मैं बात करूंगा। तो अभी मैंने व्यान प्राण का शुद्ध करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है कि अधोमुख श्वानासन आपने ही लगाया हुआ है, तो आप उसका ध्यान करेंगे और होल्ड करेंगे, भाव की ताकत उसमें आ जाएगी और आपका व्यान शुद्ध होने लगेगा। इस बात पर बहुत सारे परीक्षण हुए हैं, इस बात पर कि कोई व्यक्ति अगर घूमने नहीं जा सकता, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो फिर वो व्यक्ति कैसे करेगा। तो इस पर क्वांटम फिजिक्स ने भी बहुत काम किया है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है, व्यक्तियों पर बहुत बहुत मीटर लगा के देखे हैं उनके मस्तिष्क में, कि जब वो दौड़ने का ध्यान भी करते हैं तो उनके शरीर में वही प्रक्रिया होती है जो दौड़ते हुए होती है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, अगर आप आसन लगा नहीं पा रहे हैं तो अपने आप को ही उस आसन में देखें, और वो ज्यादा आसान होगा क्योंकि आप उसे पूरी स्ट्रेचिंग, शरीर तो नहीं कर पाएगा लेकिन मानसिक रूप से आप उसे कर पाएंगे। तो जब आप इसे इस तरीके से करेंगे तो आपके भीतर वो सारी चीजें घटित होंगी। याद रहे, मैंने भाव और विचार पर रामकृष्ण परमहंस की जो बात मैंने आपको कही थी, उसे आप ध्यान करें। जैसे विचार आप करते हैं, जैसा भाव आप करते हैं, आप वैसे हो जाते हैं। विचार करते हैं तो समय लगता है, भाव करते हैं तो तुरंत हो जाते हैं। तो ये शक्तियां हैं, मानसिक शक्तियां हैं, हार्दिक शक्तियां हैं, इनका उपयोग ऐसे होता है। अब बारी आती है उदान प्राण की, जो मैंने कहा कि आपके कंठ प्रदेश में रहता है। तो उसके लिए भी आप वही करेंगे, सेतुबंद सर्वांगासन जैसे आपने लगाया हुआ है और बहुत अच्छी तरह से लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसी अवस्था में आप अपने श्वास को लें लंबा और उसे होल्ड करें उसी कंठ प्रदेश में, और रुकी हुई अवस्था में प्राण आपका वहां स्थिर होने लगेगा। शांत रहें, बस धीरे 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 आपका और वहां से संबंधित जितने भी रोग हैं वो आपके हटने लगेंगे। जैसे मैंने कहा कि आहार नली आपकी, श्वास नली आपकी, और इससे संबंधित जितने भी आपका थायराइड ग्लैंड है वो आपका शुद्ध होने लगेगा। तो ये आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। और अब बारी है तीसरे प्राण की, यानी प्राण की, जो आपके हृदय क्षेत्र में व्यवस्थित होता है, स्थापित होता है। अब इसको अगर हमें शुद्ध करना है तो वही श्वास को लेंगे, होल्ड करेंगे और ध्यान करेंगे कि आपने भुजंगासन किया हुआ है, उष्ट्रासन किया हुआ है। सीने को उभारने वाले जितने भी आसन हैं वो आप उनका ध्यान कर सकते हैं। और जहां जो बीमारी ज्यादा है आपको,
आप खाली उसका भी उपयोग कर सकते हैं, उसी को आप 10-15 बार करते हैं। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई इसे नियम से और पूरी श्रृंखलाबद्ध अगर करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। अब बारी आती है समान प्राण की। वो आपके नाभि क्षेत्र में स्थित रहता है, पूरे पेट को कवर करता है, आपके सारे सिस्टम्स को कवर करता है, आपके पाचन तंत्र प्रणाली को पूरी तरह से ठीक रखता है। तो वहां से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, आपके पैनक्रियाज हैं, आपके लीवर है, किडनी है, उसका श्रिंक होना है, और भी वेरियस टाइप की जो भी आपकी डिजीज हैं उन सबको करता है। तो ऐसे ही आप अपने श्वास को भरें और पेट को आगे बढ़ने दें। श्वास ले रहे हैं तो आपका पेट आगे बढ़ रहा है, और अब उसे होल्ड करिए। और हो सके अगर आप कर सकें तो श्वास लेते हुए जैसे आप ऊपर होते हैं, श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएं किसी भी अवस्था में जहां आपका पेट जांघों से लग जाए। और उस अवस्था में अगर आप रुक सकते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से आपका काम होगा। और अगर शारीरिक रूप से आप समर्थ नहीं है तो वही मानसिक रूप से आप उसे कर सकते हैं। अब बारी आती है अपान प्राण की। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्राण है। आप ये समझें कि हमारे जीवन में उसी की सबसे ज्यादा उपयोगिता है, क्योंकि वो हमारे मलमूत्र विसर्जन की प्रक्रिया में काम आता है। नाभि क्षेत्र से नीचे का हिस्सा वो वहां पर स्थित रहता है। और हमारे जितने भी रोग होते हैं, जो बड़े बड़े रोग होते हैं, वो इसी अपान वायु के इकट्ठा होने से हो जाते हैं। वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो हमारे भीतर कार्बन इकट्ठा होता रहता है, उसी की वजह से वो रोग होते हैं। वो रोग भी मैंने आपको बताए, जैसे महिलाओं के अंदर मासिक धर्म की अनियमितता और उनका गर्भ धारण ना कर पाना, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर, और पूरी जो आपको लगता होगा बीमारी छोटी है, जैसे कब्जियत की बीमारी अगर किसी को लग जाती है, नहीं होती, तो आप ये समझिए कि उसे एक समय में जाकर डायलिसिस कराना पड़ता है, तभी वो ठीक हो सकता, अन्यथा वो मर जाएगा। तो ये बीमारियां बहुत ही खतरनाक रूप से बैठती हैं, जो अपान वायु इकट्ठा होने से जो आपके भीतर होती है। गैस इकट्ठी होती रहती है, आपके भीतर सूजन बढ़ने लगती है, पैनक्रियाज में झटके लगने लगते हैं। अब हमारी गैस ऊपर को चढ़ती है तो हमारे हृदयघात भी हो सकता है, गैस कहीं पे रुक जाती है। तो ये अपान वायु बहुत ही खतरनाक है। अगर ये भीतर रुकी रह जाए तो इसको शुद्ध करने के लिए बहुत छोटी सी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, जैसे कि आप श्वास को नाक से लेते हैं और मुंह से छोड़ते हुए आप अपने नाभि के नीचे के स्थान को सक करते हैं। जब तक वो सुकड़ने ना लग जाए तब तक आप श्वास को छोड़ते ही रहते हैं। यहां पर श्वास छोड़ने पर बहुत ध्यान देना है। और फिर वही प्रक्रिया अब यहां पर कुंभक जो हमने बताया आपको, बाकी प्रक्रियाओं में तो मैंने आपको बता दिया कि आप सांस लेंगे और उसे होल्ड करेंगे, रोकेंगे। तो आप याद रखें, ऊपर के 3 प्राणों में तो ये काम आता है अंतर कुंभक, लेकिन नीचे के जो 2 प्राण है उसमें आपको बाह्य कुंभक काम आता है, यानी श्वास को छोड़कर रोकना, वो आपको काम आता है। तो ये अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक की प्रक्रिया आप इस तरह से आसन में जोड़ के कर सकते हैं। और अपान प्राण की जो मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि आप सुबह उठते हैं, 2-3 घूंट पानी पीजिए और तितली आसन लगा लीजिए। ऐसे अपने पंजों को, हिप ओपनिंग के जितने भी आसन हैं मैंने आपको बताया, वो आपके अपान को शुद्ध करने वाला आसन बन जाता है। तो आप उस प्रक्रिया में बैठिए। और अब इस प्रक्रिया में आप अगर हो सके तो नाभि से नीचे का हिस्सा आप आंदोलित करें। कपालभाति भी कर सकते हैं, छोड़ने पर ज्यादा जोर होगा आपका। आप श्वास बाहर छोड़कर भी कर सकते हैं, नीचे के स्थान को सकोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को आप 2-4 मिनट अगर करेंगे तो वो हिस्सा आपका आंदोलित होने लगेगा और आपको प्रेशर बनने लगेगा और आप डिटॉक्स हो जाएंगे। आपके मलमूत्र विसर्जन में आपको बहुत आसानी होगी। और मित्रों, फिर से आपको मैं कह दूं, हमारे शरीर की अशुद्धि इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आपका मलमूत्र विसर्जन ठीक से होता है कि नहीं होता है।
और भी तरीके हैं डिटॉक्स करने के, उस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप इसको इतनी बात समझ लें कि आपको उस हिस्से को आंदोलित करना है, किसी भी तरह से आप उसे करें तो आपका अपान सक्रिय हो जाता है और मलमूत्र विसर्जन में आपको बहुत आसानी होती है। और याद रहे, यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हमारा मलमूत्र विसर्जन ठीक से ना हो तो इसका हमारे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी, एक फनी सी बात मैं आपको कहूंगा, आपको समझ आ सकेगी कि एक व्यक्ति का सारा दिन चित्त खराब रह सकता है, उसका मन खराब रह सकता है अगर उसका सुबह पेट साफ ना हो। कोई भी उससे पूछेगा क्या कारण है तुम्हारे ये दुखी रहने का, तो वो कहेगा कुछ नहीं, बस पेट साफ नहीं हो रहा कई दिनों से। और अगर आप किसी को खुश देखते हैं तो आप उससे खुशी का कारण पूछेंगे, तो उससे पूछेंगे भाई इतने खुश क्यों हो, तो अंत में आपको पता लगे कि वो कहेगा क्या बताऊं, आज पेट बहुत अच्छी तरह साफ हुआ है। तो ये हमारे मानसिक तनाव का कारण भी बनता है। तो इस प्रक्रिया को सुबह उठते के साथ ही जब आप करेंगे तो आपका पूरा दिन आपका अच्छा बीत सकता है सिर्फ इसी प्रक्रिया से। तो आप इसे करें। और इसके बारे में एक बात और मैं आपको कह दूं कि किसी भी प्रक्रिया को आप ऐसा ना सोचें कि आज आपने किया है तो बस आज ही ये परिणाम ले आएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। परिणाम आने में समय लगता है। जैसे आप एक बीज को बोते हैं और धीरे धीरे उस पर खाद पानी देते हैं, इंतजार करते हैं, तब वो बीज पल्लवित होता है और आप समझ सकते हैं कि एक पेड़ को उगने में कितना समय लगता है। तो इसके लिए मैं आपसे 3 बातें आपसे मैं कहना चाहूंगा और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, संकल्प। आप पहले नियमित इन प्रक्रियाओं को करने का संकल्प लें और संकल्प के बाद फिर होता है सातत्य यानी रेगुलरिटी। सतत इसका प्रयोग आपको करना है, डेली। और फिर तीसरी बात आती है अनंत प्रतीक्षा। इतना धैर्य चाहिए कि आप प्रतीक्षा कर सकें और वहां पर बीज पल्लवित होगा पक्का 101%। अगर आपकी दिशा ठीक है, आपका मेथड ठीक है, तो फिर आने में टाइम लग सकता है उसके परिणाम में, क्योंकि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। किसकी बीमारी कितने दिन से है, किसी को छोटी है, किसी को अभी स्टार्ट हुई है। तो जितनी ज्यादा गहरी नहीं होगी, वो अभी ही स्टार्ट हुई है, उसका उतना जल्दी परिणाम भी आएगा। तो आप परिणाम की चिंता ना करें, सिर्फ आप उसे करते रहें। फायदा जरूर होगा, वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। याद रखना, धैर्यवान तो हो रहना ही है, आशावादी भी बनना है। अगर कोई चीज 2% आपको फर्क लाती है और दिखती है तो 100% भी निश्चित हो जाएगी। समय की बात है, तो इस बात का ख्याल करें। और दूसरी बात, मैंने आपसे ये कहा कि अपने प्राण को आप जहां पर भी स्थिर करते हैं, जहां पर भी उसे होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद में आप उसे रोकते हैं उस स्थान पर, तो उस स्थान पर वो प्राण स्थिर होने लगता है। तो खाली ये 5 प्राणों की बात ही नहीं है, ये बात कुछ और भी है। तो आप इसे इस तरीके से समझें कि जैसे आपके शरीर में कहीं पर पेन है, सपोज आपके घुटनों में दर्द है, आपके कंधे में दर्द है, आपकी पीठ में दर्द है, तो आप, बहुत गहरा प्रयोग है ये, इसको आप कर सकते हैं कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, प्राणायाम करें। पहले कोई भी प्राणायाम आप कर सकते हैं, और कुछ नहीं है तो लंबा गहरा सांस ले सकते हैं। लंबा गहरा सांस लेकर उसे उस जगह पर, जिस जगह आपकी पीड़ा है, उस जगह का ध्यान करिए। आप जिस जगह का ध्यान करते हैं, आपके प्राण को वहां पर जाना पड़ता है, ऐसा नियम है। तो आप उस जगह का ध्यान करिए और वहां पर अपने प्राण को होल्ड करिए और भाव करिए कि वहां पर वो एनर्जी, वो ऊर्जा काम कर रही है और वो घूम घूम कर आपके उस रोग को हील कर रही है। ऐसा आपको भाव करना है। ऐसा भाव करते के साथ ही धीरे 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 वो परिणाम लाने लगेगा। मैंने आपसे कहा, भाव की शक्ति बहुत अति सूक्ष्म है और बहुत शक्तिशाली बन जाती है। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी अपने ध्यान से संबंधित आप और भी बहुत प्रक्रियाएं आप कर सकते हैं। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपको कुछ भी करने की मनाही होती है, लेकिन आपको लंबी धीमी गहरी सांस लेना और उसे छोड़ना, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया जो ओम के मंत्र की है, वो तो बिल्कुल भी आपको हानि नहीं कर सकती। तो आप खाना अगर आपने खाया है तो इस प्राणायाम का उपयोग आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप वज्रासन में बैठे हैं, जो कि खाना खाने के बाद बहुत अच्छा माना जाता है, और वहां पर बैठकर आप ओम का जाप करते हैं। थोड़ी सांस खींचते हैं और
ओम का जाप करते हैं। जितना लंबा ओम का जाप होता है उतना आप देखेंगे आपको डकार आएगी। मैंने आपको बताया ये सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं प्राणायाम की, जम्भाई लेना, आंखें मिचलाना और जम्भाई लेना, ये सारी चीजें, डकार, हिचकी, ये सारा। तो आप देखेंगे कि जब आप खाना खाने के बाद आप ओम का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि हैरान हो जाएंगे कि वो सीधा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव डालती है और आपको डकार आएगी। डकार का मतलब होता है आपका खाना पच रहा है, पचने के प्रोसेस में है। तो इस प्रक्रिया का आप यहां पर उपयोग कर सकते हैं। रात को सोते हुए कर सकते हैं। रात को आप बैठे हैं अपने बेड पर, सोने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है, शाहरुख खान को भी है इंसोमेनिया, नींद नहीं आती, अनिद्रा का रोग है उसको भी, उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप रात को बैठकर भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। दोनों कानों में अपने अंगूठे को लगाकर अपनी उंगलियों को अपनी आंखों और उस पर रखकर और आप लंबी गहरी सांस लेकर और भंवरे की गुंजार कर सकते हैं। ये बहुत सूक्ष्म तल पर आपके भीतर काम करता है और आपकी दिमाग की नसों की जैसे मसाज होती है। आपकी सभी मानसिक बीमारियों में ये काम आ सकती है आपकी, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो रात को सोते हो और आपकी नींद की क्वालिटी बदल जाएगी, आपको बहुत गहरी निद्रा में पहुंचा देगी आपको। डॉक्टर यही तो कोशिश करता है, जो मानसिक रोगी होते हैं उनको कोशिश करता है इनको नींद अच्छी तरह से आ जाए। तो प्यारे मित्रों, ये बड़ी आसान सी प्रक्रिया है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके सोने की क्वालिटी, बस थोड़ा सा खुद भी विचार कीजिए, विवेकशील बनिए। और जैसा मैंने आपको कहा कि बस आपका ध्यान उस प्राण को वहां पर स्थिर कर देगा। सिर्फ आपको होल्ड कर कर भाव करना है आपको कि ये सब ठीक हो रहा है, तो भी आपके शरीर पर बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। ओम सर्वमंगलम सदा मंगलम।